नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ सपने देखते हैं। कुछ लोग साधारण जिंदगी पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग असाधारण बनकर समाज के लिए अपनी एक मिसाल कायम करते हैं। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में होता है। अपने सपनों को जीने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि इंसान को उसी स्तर की मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। मतलब, जितने बड़े सपने होंगे, उतनी ही कठोर परीक्षा भी होगी। ये कहानी भी एक ऐसी ही महिला की कहानी है, जिसके सामने मौत ने भी घुटने टेक दिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। उसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग ऐसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। वो वॉलीबॉल की चैंपियन भी थी। लेकिन परिस्थितियां कभी-कभी इतनी अलग होती हैं कि उसके सामने अपने सपनों को अलग रखना पड़ता है। क्योंकि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी करने का प्रयास शुरू कर दिया। उसके परिवार ने सलाह दी कि तुम मिलिट्री की तैयारी करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी भागीदारी का मौका मिलेगा। इसके बाद उसने मिलिट्री का एग्जाम दिया और उसका चयन भी हो गया। उसी समय उसे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, जहां से उसके संघर्षों का दौर शुरू होता है। शायद इसे हम उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। उस दिन वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तभी कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डब्बे में घुस आए। उन्होंने उससे उसका सामान खींचने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया। इस सब के चलते उन लड़कों ने उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसी वक्त दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही थी और वो उससे टकराकर गिर गई और उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। उसका एक पैर कटकर जीन्स में लटका हुआ था और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट गई थी। सारी रात वो ट्रैक पर ही तड़पती रही। सुबह गांव के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और उसका जो पैर कट गया था, उसमें एक आर्टिफिशियल पैर लगाया और दूसरे पैर में रोड लगानी पड़ी। दोस्तों, इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी नज़र पेपर में पर्वतारोहण पर छपे एक आर्टिकल पर पड़ी और तभी उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। उसने पर्वतारोही बनने का निश्चय किया। इसके लिए उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन उसका मानना था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके लिए ये मुकाम बहुत मुश्किल था, लेकिन मन में विश्वास पूरा था। इतनी बड़ी त्रासदी के होने के ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय दिव्यांग महिला बन गई। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खत्म हो गया था और शेरपा को लगता था कि वो जीवित वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वो जीवित हम सबके बीच आई और उनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, इस बहादुर महिला का नाम अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने विश्व की अन्य चोटियों पर भी फतेह हासिल की और नए नए कीर्तिमान बनाए। अरुणिमा की कहानी शक्ति और विश्वास का एक बड़ा उदाहरण है। वो हमें दिखाती है कि हमारे रास्ते में चाहे जो भी आए, कोई भी विपत्ति आए, उससे उबरना और महान चीजें हासिल करना संभव है।
कड़ी मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। दोस्तों, आज अरुणिमा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विपरीत परिस्थितियों पर विजय की अपनी कहानी से लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हैं। वो दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक चमकदार उदाहरण है और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।